मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन हमारा चल रहा था। तो इसी क्रम में रेशनल नंबर्स में व्हाट आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, इसके 3 पॉइंट होते हैं। 3 प्रकार से हम इनको पहचान सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर इक्वल इन देयर लोएस्ट टर्म्स और इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। यदि हम दो रेशनल नंबर्स को उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखें तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म उनकी बराबर होती हैं। जैसे एक नंबर है 2/3 और दूसरा है 12/18। अब ये जो है ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट टर्म का मतलब है कि जब किसी रेशनल नंबर में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो सकें दोनों। तो ये कॉमन नंबर से डिवाइड ना हो सकें, उनका जो कॉमन फैक्टर हो वो सिर्फ 1 हो, 1 के अतिरिक्त और कुछ ना रहे। तो 2 और 3 ये दोनों किसी से भी डिवाइड नहीं होते, सिर्फ 1 के अतिरिक्त। इसलिए ये इस नंबर की लोएस्ट टर्म्स में ये लिखा हुआ है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये जो है 12/18 ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों नंबर, इनका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 6 है। ये 6 से डिवाइड हो जाएंगे, 12 भी और 18 भी। तो हमने ये इसको यहाँ पर लिखा 2/3 इक्वल टू 12/18। 6 से ये डिवाइड हो गया, 12 भी तो 2 आया और 18 को 6 से डिवाइड किया तो 3 आया। तो आंसर इसका आया 2/3। तो आप देख रहे हैं 2/3 ये नंबर था और जो 12/18 है वह भी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में अपनी लोएस्ट टर्म्स में 2/3 के बराबर ही है। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि जो रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते हैं वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में बराबर होते हैं। लोएस्ट टर्म्स में अगर हम उनको लिखेंगे तो वो बराबर ही होते हैं। सेकंड पॉइंट, इफ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द गिवन रेशनल नंबर बाय द सेम नॉन जीरो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर, ऐसा इंटीजर जो जीरो ना हो, उससे अगर हम उसको डिवाइड करें और साथ ही मल्टीप्लाई भी करें, देन ऑल द रेशनल नंबर्स सो ऑब्टेन्ड आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2/3 हमने एक रेशनल नंबर लिया और उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से ही डिवाइड किया, तो ये इक्वल आ गया 8/12 के। फिर से हमने 2/3 को -3 से मल्टीप्लाई किया और -3 से ही हमने इसको डिवाइड किया है, तो आंसर आ रहा है -6/-9। तो एक ही नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं और उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे हमें मिलने वाले जितने भी रेशनल नंबर्स होंगे वो सभी 2/3 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि उनकी जो लोएस्ट टर्म्स में जो वैल्यू आएगी या स्टैंडर्ड वैल्यू जो होगी इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म, वो सभी की बराबर होगी 2/3 के ही बराबर वो होंगे। तो जैसे 8/12 है, आप देखेंगे ये 4 से डिवाइड हो सकते हैं, 8 भी और 12 भी, तो 2/3 ही आ जाएगा। 4 से 4 ये डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर -3 से -3 डिवाइड होगा तो क्या बचेगा 2/3। तो ये सभी नंबर इस प्रकार से जो प्राप्त होंगे हमें, वो सभी 2/3 के इक्विवेलेंट नंबर होंगे। तीसरी इसकी पहचान ये होती है कि क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ 2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/3 और -6/9 ये 2 रेशनल नंबर्स हैं, तो इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें, जैसे 2 की मल्टीप्लाई -9 से और 3 की मल्टीप्लाई -6 से, यानी एक का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर, उनकी आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है आप देख रहे हैं। 2 की मल्टीप्लाई -9 से -18, उधर -6 और 3 की मल्टीप्लाई -18, यानी क्रॉस प्रोडक्ट उनका हमेशा बराबर आता है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स
के ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपने ध्यान रखने हैं हमेशा।